श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की, लेकिन तमाम बड़ी खबरें कौन कौन सी रहने वाली है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से जनता को संबोधित किया और कौन सी बड़ी बातें कही। आगे आप हरियाणा से खबर देखेंगे, जहां पर विपक्ष पर किस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बरसे हैं और हिसार में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली हुई है, वहां पर भी पीएम मोदी ने किस तरह से हुंकार भरी है। बिश्नाह में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, ये भी आपको दिखाएंगे। अगली खबर, आप अनिल विज ने किस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर लेकर चुटकी लेते हुए यहाँ बात कर ली है, बड़ी बातें कही हैं, ये आपको दिखाएंगे। यूपी के अंदर सांसद राजीव राय को जान से मारने की धमकी किस तरह से दी गई है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही, जहां पर देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के आखिरी चरण को 1 अक्टूबर को मतदान डाले जाएंगे और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू शहर में स्थित एमए स्टेडियम में जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने प्रदेश की महान हस्तियों और शहीद जवानों को भी याद किया। पीएम मोदी ने जनता से बीजेपी को बहुमत देने का आह्वान कर दिया। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर भी निशाना साध दिया। पीएम ने कहा कि इन तीन यहाँ परिवारों ने सरकारों में जम्मू में यहाँ जितना भी काम किया, भेदभाव किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले कांग्रेस सरकार ने किस तरह से काम किया था, सीमा आए दिन फायरिंग होती थी, कांग्रेस सफेद झंडा दिखाती थी, लेकिन अब सीमा पार गोली का जवाब गोले से दिया जाता है। डुग्गर के आप सभी शूरवीर और देशभक्त परिवारजनों के बीच आकर मन प्रसन्न हो जाता है, एक नई प्रेरणा से भर जाता है। इस धरती ने महाराजा हरि सिंह, मेहरचंद महाजन और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसे महान महान लोग देश को दिए हैं। इस धरती ने देश की रक्षा के लिए खुद को न्यौछावर कर देने वाली अनेक संतानें दी है। मैं महान विरासत की इस धरती को नमन करता हूं। इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। और ये तो मंदिरों की नगरी है। इस मौके को छोड़ना नहीं है। बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बस वो ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही
कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और ऐसे में सभी सियासी दल प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरीदाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया और जनता से प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनाने की अपील कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने राम मंदिर सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर हमला किया। होना ये चाहिए था कि देश जब गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं ने जब हमारी आजादी को कैद करके रख दिया था, तब तो माना जा सकता था कि मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो सकता। लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था। विवाद भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए, नहीं होने दिया। राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। और याद करिए, कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या हैं, ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो। तो हरियाणा के हिसार में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ रही है, यानी कि जो हरियाणा सरकार है वो आगे बढ़ रही है। हरियाणा पूरी तरह से विकास की राह पर चल रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने नया नारा देते हुए कहा कि भरोसा दिल से बीजेपी फिर से। वहीं पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी में दलित पिछड़े पिस रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नेता बनाकर अब आप देखिए लोगों को किस तरह से उतार दिया है, लेकिन अब कहने ये लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था। इसलिए हरियाणा तीसरी बार भाजपा को मौका देने का मन पक्का कर चुका है। चारों तरफ से आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से, भरोसा दिल से, भरोसा दिल से। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं
कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया, लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। अब हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। साथियों, कांग्रेस का ये हाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा? तो पसंद आती है। आप भी सोचिए, आखिर क्यों पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन करता है? कांग्रेस की नीतियों को पाकिस्तान को पसंद। जब भी कांग्रेस के लोग आपसे किसानों की बात करें, आप उनसे एक बात पूछोगे? जरा जोर से बोलिए ना, पूछोगे? जरा उनको पूछना कि आप जो हरियाणा में बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हो, तारे तोड़ करके लाने की बातें कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारी कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, कुछ तो लागू करके दिखाओ। चलिए, वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।